Hello student, this is Archana ma'am. Welcome back Brain Magnet. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमारा न्यू टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पहले ही अपनी प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, उसको पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखिए सबसे पहले कि एपी इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। ओके, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर कंसीडर करनी होगी। तो कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ अ नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग list of numbers like natural number, नेचुरल नंबर्स होते कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अब देखिए, जो कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो होता है ये नंबर को दिखाएगा, उनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, एपी की वैल्यू निकालनी कैसे है? तो उसके सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमें नंबर दिए होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए। नंबर चाहे कितने भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सपोज दैट यहाँ पर दिया हुआ है, इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2, A3, A4, A5 एंड A6। ओके, तो कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। तो इस तरीके से हम बहुत सारे कॉमन डिफरेंस हम अपने नंबर के बीच निकाल सकते हैं, चाहे वो कॉमन कोई भी नंबर दिया हो, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, इवन नंबर भी हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। और इस तरीके का जो डिफरेंस होता है ये हम क्या कहते हैं, जिस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिए हुए हैं, इनको बोलते हैं हम सीक्वेंस। नंबर क्या बोलेंगे हम? सीक्वेंस। तो ये नंबर किस तरीके से हैं? हमारे सीक्वेंस में दिए हुए हैं। किसमें दिए हुए हैं? सीक्वेंस में। ओके, तो देखिए यहाँ पर A2 कितना है? 2 माइनस 1, तो माइनस करेंगे 1 आएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 3 माइनस 2, तो दोनों का डिफरेंस 1 आएगा। फिर दिया है 5 माइनस 4, दोनों का डिफरेंस 1 आएगा। तो देखिए जो डिफरेंस आ रहा है इन नंबर्स के बीच का वो सेम आ रहा है। ओके, तो नंबर का जब भी सेम आएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एपी। ठीक है, अब यहाँ पर इवन नंबर ले लेते हैं। इवन नंबर क्या क्या होते हैं हमारे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, सो ओके। अब देखिए यहाँ इन नंबर के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, ये वाला, इसके बीच का, इसके बीच का, इसके बीच का। तो जितने भी नंबर हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे तो डिफरेंस दोनों का सेम ही आना है। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 6 में से 4 को करेंगे 2, 8 में से 6 को करेंगे 2, 10 में से 8 को करेंगे 2, 12 में से इसको करेंगे 2। तो देखिए सभी का जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है। ओके, तो इक्वल आ रहा है तो ये सभी क्या कहलाएंगे? हमारे एपी कहलाएंगे। तो एपी, ओके, यही हमारा क्या होगा? अर्थमेटिक सिस्टम होगा। जो नंबर होगा, देखिए यहाँ पर जो प्रीसीडिंग नंबर होगा, यहाँ पर मैंने 2 प्लस 2 किया तो 4 आया, 4 में प्लस 2 किया तो 6 आया, 6 में प्लस 2 किया तो 8 आया, 8 में प्लस 2 किया तो 10 आया, 10 में प्लस 2 किया तो 12 आया। ठीक है, तो सेम वैल्यू जो आएगी हमारी। ठीक है, तो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज द obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। ओके, फर्स्ट नंबर से ही हम सेम नंबर को, फर्स्ट नंबर में हमने 2 ऐड किया था,
सेकंड में भी हमने 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, और कॉमन डिफरेंस भी इनका क्या आ रहा है हमारा 2 सेम नंबर आ रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये नंबर दिए हैं, अगर हम यहाँ पर लिख दें 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, तो ये नंबर क्या कहलाएंगे, ये जो सीक्वेंस होगी प्लस लगने पर, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है कोमा, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है प्लस लगा हुआ है, तो ये कहलाती है हमारी सीरीज। क्या कहलाएगी ये, सीरीज कहलाएगी। ओके, तो नंबरों में हम लोगों को पता है कि ये सीक्वेंस और ये सीरीज दोनों का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये नंबर जो दिए हुए हैं ये सीक्वेंस कहलाएंगे, और इस तरीके के प्लस इनके बीच में क्या लगने पर, दो नंबरों के बीच में प्लस लगने पर ये क्या बन जाती है, हमारी सीरीज बन जाती है। ओके, तो चलिए आगे के हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। So an arithmetic progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। ओके, तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो नंबर की एक ऐसी लिस्ट होती है जिस टर्म में हम एक फिक्स नंबर को क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं, क्या करने के लिए, उसको प्रेसिडिंग करने के लिए। जैसे यहाँ पर 2 था तो 2 में प्लस क्या किया हमने, 4 किया था, तो नंबर था 2 4 6 8, तो सभी में हमने सेम नंबर को ऐड किया था। ठीक है, सभी में हम 2 को ऐड करते चले गए, तो हमें क्या मिला, एक प्रेसिडिंग टर्म मिला। ओके, तो यही हमारा क्या होता है, अर्थमेटिक होता है। और दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो कॉमन डिफरेंस भी देख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस दिस फिक्स्ड नंबर is called the common difference of the AP। But remember, it can be positive, negative and zero। तो ये नंबर क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। ये आप लोगों को रिमाइंड रहे, ठीक है। फिक्स्ड नंबर जो होते हैं हमारे वो क्या कहलाता है, इनका कॉमन डिफरेंस। जैसे हमने 4 में से 2 को किया था तो 2 आया था, फिर 6 में से 4 को किया तो 2 आया था। तो ये क्या है, एक फिक्स्ड नंबर है। फिक्स्ड नंबर का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, तो ये फिक्स्ड नंबर का डिफरेंस ही हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, लेकिन उसको प्रूव भी करना होगा। तो हम प्रूव करेंगे सबसे पहले कि वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो एक्सरसाइज है हमारे 5.1।
और क्वेश्चन नंबर है 1। ओके, और देखिए ये नंबर हमारे फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों ही हो सकते हैं। और फॉर्मूले रहेंगे हमारे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। डी अगर हमें निकालना है तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। तो इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस निकालते रहेंगे और ये क्वेश्चन इसी पर डिपेंड होगा। तो एक्सरसाइज 5.1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है और क्यों है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपी फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपी फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे कि क्वेश्चन में बोला गया है टैक्सी है जिसका फेयर जो है वो प्रत्येक यानी कि ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15, यानी कि जब वो 1 किलोमीटर चलती है तो उसका फेयर जो होता है वो कितना है, 15 रुपीज है। जब वो 1 किलोमीटर आगे बढ़ती है तो उसमें 8 रुपीज जो है वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर चलने पर कितना है, 15, RS यहाँ पर कर देते हैं, इतना है। जब वो 2 किलोमीटर चलती है तो उसमें जो है 8 ऐड हो जाते हैं, रुपीज कितने, 8, इतने हो जाएंगे। जब वो 3 किलोमीटर चलेगा तो इतने रुपीज ऐड हो जाएंगे। फर्स्ट पे इतना था, सेकंड पे इतना था, थर्ड पे फिर इतना हो जाएगा। ओके, तो यही हमें इसका क्या निकालना है, AP निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना, ₹15। ओके, जब वो फर्स्ट 1 किलोमीटर चला तो उसका फेयर कितना था, इतने रुपीज था। जब वो सेकंड चला तो द फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर, तो उसमें कितना ऐड हो गया, ₹15 प्लस 8, ये हो गया हमारा 23। जब वो थर्ड चला तो ये हो जाएगा ₹15 प्लस 8 प्लस 8, तो ये हो जाएगा हमारा 31। ओके, तो तीनों का फेयर अलग अलग हो गया है, जितना किलोमीटर आगे वो चलता गया। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए अलग अलग था। तो जब फर्स्ट किलोमीटर चला तो 15 था, जब सेकंड चला तो 15 प्लस 8 कितना हो गया था, 23, सीधा सीधा लिख देते हैं, और इसके लिए 21। तो इसको A1, ये A2 और ये A3 मान लेते हैं। तो अब इनके बीच का क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1 इजिकल टू A3 माइनस A2 इजिकल टू, तो A2 कितना है, 23 माइनस 15 इजिकल टू 31 माइनस 23। तो दोनों का कॉमन डिफरेंस 8, यानी कि कॉमन डिफरेंस दोनों का इक्वल आया है। और जब ये इक्वल आया है तो ये क्या है, एक AP है। तो यस, इट्स एन AP, यस एन AP। ओके, और यही आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू। ओके, यही हमें प्रूव करना था इसमें। देखिए इसका सेकंड पार्ट दिया है, द अमाउंट of air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। यानी कि एक सिलेंडर है और उसमें क्या फिल की गई है, एयर। ओके, तो ये सिलेंडर हुआ, तो इसमें एयर क्या की गई है, फिल की गई है, जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट एयर सिलेंडर में क्या मान लेंगे, V। ठीक है, इसको V मान लेंगे। उससे 1/4 पार्ट जो है उससे बाहर निकाल दी गई है, रिमूव कर दी गई है। ठीक है, कितनी, इतनी एयर उससे बाहर निकाल दी गई है।
तो इतनी थी, इतनी इससे बाहर निकाल दी गई है, तो कितनी बची यहाँ पर? सबसे पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा v माइनस 1/4v। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4v माइनस का v, तो यहाँ पर कितना बचा? 3v/4। नेक्स्ट सिलेंडर है, नेक्स्ट सिलेंडर में अब कितनी एयर हुई? 3/4v। अब इससे फिर 1/4 बाहर निकाल दी गई। ओके, तो जब इसे 1/4 बाहर निकाल दी गई, तो अब इसका कितना होगा? इसका हो जाएगा 3/4v माइनस 1/4 और ब्रैकेट के अंदर 3/4v। ओके, इतनी थी, इतनी इसमें निकाल दी गई, तो थर्ड में कितनी बचेगी? तो ये हो जाएगी हमारी 1/4, यहाँ से 3/4v माइनस ये 3, यहाँ पे 4 4 जा 16v। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, इधर कर लेते हैं। 16 हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ पर कितना बचा? 16 एलसीएम लिया, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12v माइनस 3v, 9v/16। फर्स्ट में कितनी थी? ये थी, फर्स्ट की ये थी, सेकंड की ये थी, और थर्ड सिलेंडर में कितनी एयर हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी 9v/16। ओके, तो यहाँ पर लिख कर बताएंगे। लेट द इनिशियल वॉल्यूम, लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर, v लीटर थी, सेकेंड वॉल्यूम कितना हो जाएगा? सेकेंड वॉल्यूम कितना आया था हमारा? ये आया था। ठीक है, तो अगर आप इसे अलग अलग लिखना चाहते हैं तो अलग अलग लिख लीजिए, अगर प्रूव करके दिखाना चाहते हैं यहाँ पर तो इसको करके दिखाइए। तो ये हो जाएगा v माइनस 1/4v इजिकल टू में, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? ये हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम हमने यहाँ पर लिया, तो ये हो गया 4v माइनस v इजिकल टू 3v/4। थर्ड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? थर्ड का वॉल्यूम हो जाएगा 3/4v माइनस 1/4v इजिकल टू 3/4v माइनस 3v/16। यहाँ इसमें एलसीएम लिया 16, तो ये कितना हो गया? 12v, क्योंकि एलसीएम लिया है, तो v माइनस 3v इजिकल टू 9v/16। ठीक है, तो फर्स्ट का ये हुआ, सेकंड का ये हुआ, थर्ड का ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट का ये, सेकंड का ये और थर्ड का ये। ठीक है, तो अब हम इसका क्या निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट में कितना था? सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में v, सेकंड में था 3v/4, थर्ड में कितना हो गया? 9v/16। तो इसे मान लेंगे a1, ये a2 और ये a3। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ये हो जाएगा a2 माइनस a1, a3 माइनस a2। तो v माइनस 3v/4 और 9v/16 माइनस 3v/4। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पर क्या 1 एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 4, यहाँ पर आ जाएगा 4v माइनस 3v इजिकल टू में 1/4। ठीक है, v आएगा तो v, यहाँ पर v ही ले लेते हैं सीधा। ओके, यहाँ पर आ गया हमारा v। अब दूसरे का निकालेंगे। दूसरा क्या था हमारे पास? 9v, माइनस में आएगा, लेकिन माइनस में 9v/16 माइनस का 3v/4। तो ये कितना हो जाएगा हमारा?
यहाँ पर एलसीएम लेंगे 16, तो ये 9v माइनस ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पर 16 लाना है तो 4 3 जा 12, तो ये कितना माइनस का 3v अपॉन 16। तो देखिए दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है वो अलग अलग आया है। ठीक है, दोनों का कॉमन डिफरेंस अलग अलग आया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, या इसको फॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, फॉल्स, नो इट नॉट एन एपी। ओके, चलिए इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ digging when it cost 150 rupee for the first meter and rise by 50 rupee for each subsequent meter। यानी कि यहाँ पर देखिए वेल दिया हुआ है, ठीक है, जब इसको डिग करते हैं कितना 1 मीटर डिग करते हैं तो उसका जो कॉस्ट है वो कितनी है 150 रुपीज 150। आगे जब इसको 1 मीटर डिग करते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाती है 50 हो जाती है, तो 50 इसमें ये 150 ऐड हो जाएगा। फिर आगे करते हैं तो भी कितनी हो जाती है ये भी रुपीज 50। ओके, तो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। लेट फॉर फर्स्ट मीटर, लेट फॉर फर्स्ट मीटर कॉस्ट कितनी हो जाएगी 150 रुपीज लिख लेंगे यहाँ पर। एंड सेकंड मीटर कॉस्ट 150 फर्स्ट में थी, प्लस इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 200। ओके, रुपीज 200। थर्ड के लिए निकालेंगे, फर्स्ट के लिए इतनी थी प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तो ये हो जाएगा रुपीज 250। तो कोई निकालेंगे इसका फर्स्ट सेकंड, देखिए ये समझाने के लिए लिख रही हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, थर्ड, तो फर्स्ट के लिए 150 था, सेकंड के लिए 200 और 250। ये A1 A2 A3, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। तो A1 कितना है, ये कितना है A2 200 माइनस 150, और ये कितना है 250 माइनस 200, तो यहाँ 50 और यहाँ 50, तो दोनों का जो डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है। ठीक है, और जब कॉमन डिफरेंस इक्वल है दोनों का तो ये क्या हो जाएगा, यस इट इज एन एपी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा, ये हमें प्रूफ करके बताना है। ठीक है, तो यस इट एन एपी। इसका फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 rupee it deposit at compound interest at % per annum। यानी कि यहाँ पर जो निकालना है, इस तरीके के क्वेश्चन हम एक क्लास में भी पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट लॉस वाले भी और इंटरेस्ट वाले भी। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें अमाउंट बताना है कि अकाउंट है वो पूरे वर्ष यानी कि एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष वैन इतने रुपीज वो डिपॉजिट करता है, और एट कंपाउंड उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो कितना लगता है पर एनम 8%। ओके, तो देखिए P दिया हुआ है, P बराबर कितना दिया हुआ है रुपीज 10,000, R कितना दिया हुआ है 8%। ठीक है, तो पर एनम के लिए दिया हुआ है, किसके लिए दिया हुआ है पर एनम। ओके, तो सबसे पहले हम पहले साल के लिए निकालेंगे, दूसरे साल के लिए निकालेंगे, फिर तीसरे साल के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर वन ईयर एपी। ठीक है, तो किसके इक्वल होता है, ए बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 अपॉन T, ये हमारा फॉर्मूला होता था। तो कितना है एपी दिया हुआ है 10,000
1 प्लस आर कितना दिया हुआ है 8%, तो परसेंट का ये हो जाएगा। और हम किसके लिए निकाल रहे हैं 1 ईयर के लिए, तो यहाँ पर ईयर लिखते हैं, टाइम लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 100 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे और प्लस ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 इंटू 1 प्लस 8। तो 100 प्लस 8 इक्वल किसके हो जाएगा 108 के। तो 108 अपॉन ये हो जाएगा। ओके, इससे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो फर्स्ट ईयर के लिए 1080, ठीक है, डबल जीरो हो जाएंगे इसकी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका डबल जीरो होके ये आ जाएगा। तो ये किसके लिए निकला है हमारा 1 ईयर के लिए निकला है। अब निकालेंगे हम सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, तो 4 सेकेंड ईयर, तो ये हो जाएगा, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A बराबर P 1 प्लस आर अपॉन 100 अपॉन का T। 10,000 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 8 अपॉन 100। अब देखिए टाइम कितना है 2 ईयर के लिए निकाल रहे हैं। तो 10,000 इसको 2 टाइम लिखना है, 108 अपॉन में 100 इंटू 108 अपॉन में 100। 2 जीरो इससे कैंसिल, 2 जीरो इससे कैंसिल। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 108 इंटू 108, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11664। ठीक है, अब हम निकालेंगे थर्ड ईयर के लिए। फॉर थर्ड ईयर, फॉर्मूला A इज इक्वल टू P 1 प्लस 8 अपॉन 100 अपॉन T। तो 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 3। ठीक है, अब हम थर्ड ईयर के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर थर्ड से इसको इंटू 1/08 100 इंटू 1/0 108 अपॉन 100। ठीक है, 2 जीरो 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा अब हमारा, देखिए अब ये बचा है हमारा, तो 108 इंटू 108 और इंटू में 108 3 टाइम लिखेंगे और यहाँ पर कितना बचा है 100 बचा है। ओके, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा और अपॉन में 100, तो 2 के बाद जीरो लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 12597.112। ओके, तो ये आ जाएगा। अब देखिए, अब सबका क्या निकालेंगे हम, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो इसको कर देते हैं यहाँ से इरेजर। तो फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए। ओके, तो फर्स्ट के लिए रुपीस कितने थे हमारे 10800, सेकंड का जो आया था 1664 और इसका जो आया था 12517.12। ये A1, ये A2 और ये A3। तो ये हो जाएगा A2 माइनस D बराबर किसके हो जाएगा, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। तो कितना दिया हुआ है 11664 माइनस 10800 इजिकल टू 12517.12 माइनस 11664। तो जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो अलग अलग आएगा। ओके, तो अलग अलग आएगा, इसको निकाल लेंगे हम। तो इसको निकालेंगे, 1 मिनट। 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 1
का डिफरेंस निकालते हैं। 11 11 664 माइनस 10 800, तो ये इसका डिफरेंस जो आ रहा है वो 864 आ रहा है। दूसरे का डिफरेंस निकालेंगे तो दूसरे का डिफरेंस आई थिंक 933.12 ये डिफरेंस आएगा। ओके, तो देखिए दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे नो इट्स नॉट एन एपी, नो इट्स नॉट एन एपी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखिए प्रूव किया है, सोल्व किया है इसको, तो जो फर्स्ट का आंसर आया है हमारा वो क्या था, ट्रू था। सेकंड का फॉल्स था। थर्ड का जो पार्ट था इसका वो ट्रू था, और फोर्थ जो पार्ट है वो फॉल्स है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर सोल्व करके दिखाया है क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।